हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कबीर का मूल व्यक्तित्व कि कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या था। तो मूल व्यक्तित्व का मीनिंग दो चीज़ों से लगाया जाता है। एक तो कई सारी चीज़ों के निषेध प्रक्रिया के बाद अंततः व्यक्ति जिस स्थान पर पहुंचता है, जो उसकी रुचि का क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं उसका मूल व्यक्तित्व। और दूसरा, कोई व्यक्ति जिस चीज़ में रम जाता है या डूब जाता है, उसे उसका मूल व्यक्तित्व माना जाता है। इस प्रकार से कबीर के मूल व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है, अर्थात वे संत भी हैं, भक्त भी हैं, कवि भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। तो चार प्रकार के इनके व्यक्तित्व हैं और इसी कारण उनकी समीक्षा करते हुए इस प्रश्न से जूझना पड़ता है कि कबीर के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में पारस्परिक संबंध क्या हैं। आलोचकों का एक वर्ग उन्हें संत मानता है और दावा करता है कि कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। ये प्रश्न भी आईएएस की एग्जाम में, कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रभृति आलोचक उन्हें मूलतः भक्त मानते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है भक्त, तथा शेष सभी पक्षों को भक्त व्यक्तित्व की ही छाया बताते हैं। इस संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठता है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व कवि का है, समाज सुधारक का है या फिर भक्त का है। जहाँ तक कबीर के समाज सुधारक होने का प्रश्न है, यह निर्विवाद सत्य है कि वे बुद्ध, गांधी, अंबेडकर इत्यादि क्रांतिकारी समाज सुधारकों की परंपरा में शामिल होते हैं। एक महान समाज सुधारक की मूल पहचान यह है कि अपने युग की विसंगतियों की पहचान करें। एक महान समाज सुधारक की मूल पहचान यह है कि अपने युग की विसंगतियों की पहचान करें, एक मौलिक व समयानुकूल जीवन दृष्टि प्रस्तावित करें और इस जीवन दृष्टि को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के भय और लालच से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक संघर्ष करें। कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो हम समझ सकते हैं कि वे जिस सामंतवादी युग में थे, वह सामाजिक दृष्टि से अपकर्ष का काल था। विलासिता जैसे मूल्य समाज में फैले हुए थे। नारी को भोग की वस्तु माना जाता था। वर्ण व्यवस्था और सांप्रदायिकता ने मानव समाज को खंडित किया हुआ था। धर्म का आडंबरकारी रूप वास्तविक धार्मिकता को निगल चुका था और भाषा से लेकर जीवन शैली तक एक प्रकार का अभिजात्य उच्च वर्गों की मानसिकता में बैठा हुआ था। ऐसे समय में कबीर ने मानव मात्र की एकता का सवाल उठाया और स्पष्ट घोषणा की कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। 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 वे समाज के प्रति अति गहन संवेदनशीलता से भरे रहे, क्योंकि सुखिया संसार खाता और सोता रहा, जबकि संसार की वास्तविकता समझकर दुखिया कबीर जागते और रोते रहे। यह संवेदनशीलता निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि इतनी ज़्यादा दृढ़ता और आत्मविश्वास से भरी थी कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए कबीर अपना घर फूंकने को पूर्णतः तैयार थे। हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारों तासु का जो चले हमारे साथ। हम घर जारा आपना, हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारों तासु का
जो चले हमारे साथ। हम घर जा रहा आप न, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। हम घर जा रहा आपना, हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। समाज के प्रति यही दृष्टिकोण वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता, भाषाई आभिजात्य और धार्मिक आडंबरों के कठोर खंडन में साफ दिखाई पड़ता है। स्पष्ट है कि कबीर महान समाज सुधारक थे। हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। ठीक। किंतु वे जितने महान समाज सुधारक थे उतने ही महान कवि भी थे। यह ठीक है कि उन्होंने सचेत होकर या प्रतिज्ञा पूर्वक अपनी कविताएं नहीं लिखी। और कहा भी कि जिन तुम जान्यो गीति है वह निज ब्रह्म विचार। जिन तुम जान्यो गीति है वह निज ब्रह्म विचार। जिन तुम जान्यो गीति है वह निज ब्रह्म विचार। जिन तुम जान्यो गीति है, जिन तुम जान्यो गीति है वह निज ब्रह्म विचार। जिन यानी जिसे तुम जानते हो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। और अपने घर को फूंकने के लिए भी तैयार थे। इससे संबंधित दोहा है, हम घर जा रहा आपना, हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। तो ये उनकी त्याग को दिखाता है। हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासुका, जो चले हमारे साथ। और इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक अपनी कविताएं नहीं लिखी हैं, वो सहज रूप से जो बोले हैं वही उनके एक कवि रूप में दिखाई पड़ता है। इससे संबंधित कबीरदास जी कहते हैं, जिन तुम जान्यो गीत हैं, जिन तुम जान्यो गीत हैं वह निज ब्रह्म विचार। उन्होंने तो यहाँ तक माना कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। गह नहीं हाथ। जिन तुम जानो गीति हैं वह निज ब्रह्म विचार। ये पंक्ति इससे संबंधित है कि उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कविताएं नहीं लिखी। और मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये बताता है कि कबीरदास निरक्षर थे और उन्होंने कभी भी कागज और कलम को छुआ तक नहीं था। इसलिए यदि हम काव्य शास्त्र के पारंपरिक प्रतिमानों की दृष्टि से देखें तो संभवतः उन्हें महान कवि मानने में हिचकिचाहट हो सकती है। किंतु यदि हम यह माने कि कविता के अनुसार प्रतिमान होना चाहिए, न कि प्रतिमानों के अनुसार कविता, तो हम पाते हैं कि कबीर की कविताएं किसी महाकवि की ही कविताएं हैं। हठ योग की शब्दावली और उपदेशात्मकता से भरे प्रसंगों को यदि कुछ क्षण के लिए अलग रख दें तो उनकी समाज संबंधी कविताएं और ईश्वर मिलन संबंधी कविताएं किसी भी सचेत और सजग कवि के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती हैं। सामाजिक कविताओं में उनकी व्यंग्य क्षमता उन्हें हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है, तो ईश्वर मिलन से संबंधित कविताओं की मधुरता और भावुकता बिहारी जैसे श्रृंगारिक कवियों की कविताओं पर भी भारी पड़ती है। शिल्प की दृष्टि से देखें तो वे वाणी के डिक्टेटर हैं तो हैं ही,
अन्य काव्य शास्त्रीय उपादानों के प्रति गहरी उदासीनता बरतने के बाद भी उनका स्वाभाविक प्रयोग अत्यंत खूबसूरती से करते हैं। फिर से रिवाइज करें अपना त्याग से संबंधित दोहा। तो हम घर जारा आपनो लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। दूसरा, प्रतिज्ञा पूर्वक कविताएं नहीं लिखी, इससे संबंधित बात। तो जिन तुम जाने हो गीत हैं वह निज ब्रह्म विचार, और वो निरक्षर थे, इससे संबंधित। तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर के व्यक्तित्व का एक पक्ष उनका संत होना भी है, और संतों की परंपरा में भी वे समादृत हैं। किसी महान संत में 4 गुण प्रमुखतः अपेक्षित होते हैं: आध्यात्मिक मनोवृत्ति, सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव, निस्वार्थता और निर्भयता। कबीर की कविताओं में ऐसे बहुत से संकेत हैं जहां स्पष्टतः दिखता है कि संसार और सांसारिक सुखों की निरर्थकता को वे समझ चुके हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोए का मूल भाव यही है कि सामान्य व्यक्ति संसार में छोटी छोटी तृष्णाओं में उलझ कर ही प्रसन्न रहते हैं, किंतु कबीर जैसा व्यक्ति जो ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव प्राप्त कर चुका है, उसे रात रात भर जाग कर दुखी होना पड़ता है। कबीर निस्वार्थ भी हैं और निर्भय भी। समाज के व्यापक हित के लिए जो घर फूंक मस्ती उनमें दिखती है, वह बड़े बड़े संतों में भी नहीं दिखाई देती है। अतः स्पष्ट है कि कबीर के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी संतत्व है। दरअसल कबीर के व्यक्तित्व की मूल समझ तभी पूर्ण होती है जब हम उनके भक्त व्यक्तित्व को समझते हैं। आचार्य द्विवेदी की स्पष्ट मान्यता है। कबीरदास जी भक्त हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो आचार्य द्विवेदी की स्पष्ट मान्यता है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व उनका भक्त रूप है। कवि तथा सुधारक रूप तो उनके घलुए मात्र हैं। कबीर के भक्ति से संबंधित पदों को पढ़ते हुए अक्सर महसूस होता है कि भक्ति उनके जीवन का चरम भाव है, उनका स्वधर्म है। किसी व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म वही होता है जिसमें डूबकर वह चरम सार्थकता महसूस करता हो। डूबने का भाव कबीर की कविताओं में वहीं दिखता है जहां वे ईश्वर की भक्ति में रम जाते हैं। तो ईश्वर यानी उनका भक्त रूप कहाँ दिखता है? जहां वे ईश्वर की भक्ति में रम जाते हैं। तो इससे संबंधित दोहा है: मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें। मन मस्त हुआ तो क्यों बोलें, मेरा साहब है घर माही, तो बाहर नैना क्यों खोलें। बढ़िया। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें। त्याग से संबंधित दोहा: हम घर फूंका आपनो, हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। और इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कविताएं नहीं लिखी। तो इससे संबंधित जिन तुम जाने हो गीत हैं वह निज ब्रह्म विचार। और
निरक्षर से संबंधित तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और ईश्वर के भक्ति में रम जाते हैं तो इससे संबंधित मन मस्त हुआ तो क्यों बोलें, मेरा साहब घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें। पुनः कबीर जिस परंपरा में पले बढ़े हैं वहाँ भक्ति उन्हें बैठ बिठाए नहीं मिल गई। उनकी परवरिश नाथों या हठयोगियों की परंपरा में हुई और ज्ञान मार्ग की बहुत सी बातें उन्होंने सुन सुनकर सीखी। भक्ति उनका अर्जित सत्य है जिसे उन्होंने योग और शुष्क ज्ञान की निस्सारता समझने के बाद अपनाया है और अब उन्हें कोई संशय नहीं है कि वे अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलेंगे। वे कहते हैं, पकड़ी टेक कबीर भगत की, काजी रहे झक मारे। पकड़ी टेक कबीर भगति की, काजी रहे झक मारे। पकड़ी यानी पकड़ लिया, टेक कबीर भगति की यानी कबीर ने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया है। काजी रहे झक मारे। मूल प्रश्न यही है कि कबीर के व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों में पारस्परिक संबंध क्या है। इसमें कोई संशय नहीं कि वे महान समाज सुधारक भी हैं, महान संत और महान कवि भी। वस्तुतः उनका भक्त रूप केंद्रीय व्यक्तित्व है जो अन्य सभी व्यक्तित्वों का मूल आधार है। उदाहरण के लिए कबीर में जो सामाजिक समता का भाव है वह ईश्वर के एकत्व के अखंड विश्वास से ही पैदा हुआ है। पुनः भक्त होने के कारण उनकी मनोवृत्ति आध्यात्मिक है, इसलिए सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते और ईश्वर के साथ निजी संबंध की भावना उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त रखती है। फिर इतनी सीधी और स्पष्ट मान्यताएं होने के कारण जब वे समाज के संबंध में कोई खरी बात कहते हैं तो वह इतनी चमत्कारपूर्ण होती है कि उसे कविता की श्रेणी में रखना पड़ता है। उनकी सबसे सुंदर कविताएं वही हैं जो ईश्वर मिलन के प्रसंगों पर आधारित हैं और वे स्पष्टतः भक्ति के उप उत्पाद के रूप में ही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यही मत कबीर नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। भक्ति और सामाजिक चेतना का संबंध स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, भक्ति तत्व की व्याख्या करते हुए उन्हें उन बाह्य आचारों के जंजालों को साफ करने की ज़रूरत महसूस हुई है जो अपनी जड़ प्रकृति के कारण विशुद्ध चेतन तत्व की उपलब्धि में बाधक हैं। यह बात ही समाज सुधार और सांप्रदायिक ऐक्य की विधात्री बन गई है। पर यहाँ यह भी कह रखना ठीक है कि वह भी फोकट का माल या बाई प्रोडक्ट ही हैं। इसी प्रकार वे भक्ति तत्व के आधार पर ही कबीर के कवित्व की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियां श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता और रीझ कर कबीर को कवि कहने में संतोष पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को कवि न कहा जाए तो क्या कहा जाए, परंतु भूल नहीं जाना चाहिए कि यह कवि रूप घलुए में मिली हुई वस्तु है। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही थीं। इसे समझ दोहा, जिन तुम जानो गीत हैं वह निज ब्रह्म विचार। निरक्षर से संबंधित मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। त्याग से संबंधित
घर हम घर जारा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ। भक्ति में रम जाने से संबंधित मन मस्त हुआ तो क्यों बोलें, मेरा साहब घर माही नैना बाहर क्यों खोलें। और भक्ति के मार्ग पर चलने से संबंधित तो पकड़ी टेक कबीर भगत की, काजी रहे झक मारी। ये सारा विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर का व्यक्तित्व न केवल बहुआयामी है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के सभी आयाम अपने अपने स्तर पर पूर्णता को छूते हैं। इसके बाद भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यक्तित्व में मूल प्रकाश स्रोत भक्ति तत्व है और व्यक्तित्व के शेष सभी आयाम उसी से उद्भासित हो रहे हैं। उद्भासित पदार्थ को ही प्रकाश समझ लेना भूल है। अतः कबीर का मूल व्यक्तित्व भक्त का व्यक्तित्व है।